हेलो एवरीवन। करेंसी जो है वो नोटों से क्रिप्टो पे चली गई, लोग टैक्सी से उबर पे चले गए, रोबोट सारे एआई वाले हो गए, बेसिकली सारा जमाना डिजिटल हो गया। इधर एक हम और आप हैं जो ये सोचते जा रहे हैं कि ऐसे कौन सा ऑनलाइन बिजनेस खोलें जो फीजिबल हो। हमसे एक ऑनलाइन बिजनेस नहीं खुल रहा। आपका यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग 5 सच ऑनलाइन बिजनेस / पैसिव इनकम आइडियाज दैट यू कैन स्टार्ट टुडे, एंड ऑल्सो नोट दैट these 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज डू नॉट रिक्वायर यू टू buy any physical products whatsoever. So before we get started, मेरा नाम पर्सी है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं और अपना एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म और छोटी सी अपनी एक मीडिया कंपनी चलाता हूँ। Now back to those 5 ऑनलाइन बिजनेस / पैसिव इनकम आइडियाज। ये जो 5 पैसिव इनकम आइडियाज मैं इस वीडियो में मेंशन करूंगा, मैं उन सब पॉइंट्स की आपको क्विक डिस्क्रिप्शन भी दूंगा और वो आप कौन से टूल्स यूज करने हैं ताकि वो स्टार्ट कर सकें, और उनको रेट भी करूंगा उनकी ईज ऑफ बीइंग सेटअप पे कि कितनी इजीली आप सेटअप कर सकते हैं उनको। Yes, so I'll try to give you as much information as possible to help you make a better decision of which of these 5 business ideas you feel more comfortable getting started with today. Let's dive right in. Online business idea number 1, blogging plus AdSense. So इस आइडिया में आपको क्या करना होता है कि आप अपनी एक वेबसाइट खड़ी करें, उसमें कोई भी कंटेंट डालें, कोई आर्टिकल्स डालें और आर्टिकल्स खुद लिखें ऑफ कोर्स और अपनी नॉलेज के हिसाब से, और आर्टिकल्स अपलोड करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी और गूगल एडसेंस के जरिए अपनी वेबसाइट पे एड्स दिखाइए। नाउ हाउ डू यू गेट स्टार्टेड विद दिस? तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म में सच एज वर्डप्रेस, विक्स और स्क्वायरस्पेस। वर्डप्रेस इज द सिंगल मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एज ऑफ राइट नाउ। तो बेसिकली आप किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म के पास जाइए, ये गो टू GoDaddy और एनी अदर होस्टिंगर और एनी अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म। मोस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स देमसेल्व्स आल्सो अलाउ यू टू परचेज अ डोमेन। वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए अपनी वेबसाइट पर और एक डोमेन नेम खरीदिए जो कि आपके ब्रांड से रिलेट करती हो। फिगर आउट कीजिए कि आपकी निच क्या होगी। निच का मतलब होता है कि आपका वो सब कैटेगरी या कैटेगरी क्या होगी। क्या आप कुकिंग के बारे में लिखना चाहते हैं, क्या आप कार्स के बारे में लिखना चाहते हैं, घरों के बारे में लिखना चाहते हैं, आपकी निच क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से आपका डोमेन नेम भी डिसाइड होगा। अगर आप गाड़ियों के बारे में लिखने जा रहे हैं तो आप गाड़ियों का डोमेन नेम होगा। अगर आप होटल्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो होटल्स का डोमेन नेम होगा, और उसी तरीके से पहले आपका डोमेन नेम डिसाइड होगा। उसके बाद आपने होस्टिंग अपने परचेज की, होस्टिंग के अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी डोमेन नेम के साथ कनेक्ट करेंगे वर्डप्रेस को, और 1 by 1 ब्लॉग once a day, 2 every day, 3 every day, the more the better, और ऑन अ रेगुलर बेसिस अपलोड करेंगे। इसमें ईज ऑफ सेटअप मेरे हिसाब से तो 4 out of 5 है ईज ऑफ सेटअप, क्योंकि ये सब कुछ आप एक दिन में कर सकते हैं। ये होस्टिंग परचेज करना और लाखों डॉलर की नहीं आती है होस्टिंग, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है और होस्टिंगर आजकल बहुत ही कॉमन होस्टिंग चल रही है। होस्टिंगर है, वरना GoDaddy की अपनी होस्टिंग है, HostGator है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि आपने फिगर आउट करना है कि आपने डोमेन नेम कौन सा चूज करना है, आपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है, आपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है। उसके बाद आपने सेटअप स्टार्ट कर देना है। ये टोटल सेटअप रफली 2 to 8 आवर्स लेता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी अवेलेबिलिटी और आपकी क्विकनेस पे। जब आपने सेटअप कर लिया, ये तो इनिशियल स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे आप? सेटअप करने के बाद आपने उस निच पर आप डिसाइड करना होगा कि भाई ये टॉपिक है मेरे, ऑन अ रेगुलर बेसिस एक आर्टिकल अपलोड करना है ऑन द वेबसाइट। तो वो आर्टिकल जो होगा वो आप, अगर आप फ्रीक्वेंसी अलाउ करती है वंस अ डे, ग्रेट। नहीं तो कोई बात नहीं, वंस अ डे ना कमिट करें, वंस अ वीक कमिट करते हैं। अगर आप वंस अ वीक भी नहीं कर सकते तो वंस अ फोर्टनाइट करें, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको मत तोड़ें, क्योंकि ब्लॉगिंग ये चीज़ देखती है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने वेबसाइट यूजर्स के लिए न्यू कंटेंट अपलोड कर रहे हो और एग्जिस्टिंग कंटेंट अपडेट कर रहे हो। क्योंकि लेट्स से आपने 2 साल पहले कोई आर्टिकल अपलोड किया है, वो आउटडेटेड हो गए न्यूज़, उसको अपडेट करना भी आपका काम है, और साथ साथ न्यू आर्टिकल अपनी ऑडियंस के लिए भी क्रिएट करना आपका काम है। तो ये एक सेटअप 4 on 10 है। मेंटेनेंस और परसिस्टेंस जो चाहिए इस काम में वो भी सॉलिड 5 on 10 चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। क्योंकि आपको जो ब्लॉगिंग है वो आज आप शुरू करेंगे तो ये कल नहीं कमा कर देगी आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, सच एज आपका कंटेंट कितना क्वालिटी है, आपका कंटेंट कितना रेजोनेट कर पा रहा है आपकी ऑडियंस से, आप कितनी एक्टिवली उस कंटेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। बेसिकली आपकी एफर्ट कितनी है आपके कंटेंट को खुद प्रमोट करने की, उस पर डिपेंड करती है कि आप
कितना क्विकली ब्लॉगिंग से फ़ायदा आप उठाना शुरू कर देंगे। अब ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप महीने का $50 भी कमा सकते हैं तो आप $50,000 भी कमा सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो लाखों डॉलर भी महीने का कमाते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आप अपनी साइट पे ट्रैफिक कितनी ला पा रहे हैं। और उसके बारे में इस वीडियो में एंड में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली ट्रैफिक कैसे लाई जाती है। और ये वीडियो में डिटेल में नहीं जा पाऊंगा कि ट्रैफिक कैसे लाते हैं, लेकिन मैं एक क्विक ओवरव्यू जरूर दूंगा। तो ये है ब्लॉगिंग नंबर 1 पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ब्लॉगिंग एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत लोग बहुत ईजिली पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए सूटेबल ज़्यादा है जिनको आर्टिकल राइटिंग पसंद है, जो बिलीव करते हैं कि उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या स्किल है शेयर करने के लिए विद द वर्ल्ड एंड विद देयर वेबसाइट विजिटर्स। बिफोर आई कंक्लूड, पॉइंट नंबर 1, एडसेंस एक ऐसा डिस्प्ले एड्स प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एड्स दिखाता है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपने एडसेंस का अकाउंट बनाएंगे, वो आपको एक कोड प्रोवाइड करेंगे, वो कोड आपने अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना है। जैसे ही आप कोड इंसर्ट करोगे आपका वेबसाइट एक अप्रूवल प्रोसेस पे चला जाएगा। उसमें चंद दिन भी लग सकते हैं, चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन वंस आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी तब आपकी वेबसाइट में डिस्प्ले एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे और वहां से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। अब एडसेंस ऑल्टरनेटिव्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि एडथ्राइव जो कि अभी रेप्टिव के नाम से मशहूर हो गया है, इज़ोइक और मीडियावाइन। ये 3 बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि ये सब प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं कि आप मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से होनी चाहिए, और मीडियावाइन की अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट 50,000 यूजर्स होने चाहिए। तो इनकी सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड एडसेंस एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रैफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी वेबसाइट पे 0 ट्रैफिक भी आ रही हो, आप स्टार्ट हो सकते हो। तो ये एडसेंस का बहुत बड़ा फायदा है। तो इन माय रिकमेंडेशन वर्डप्रेस प्लस एडसेंस, इससे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 1, ब्लॉगिंग प्लस एडसेंस। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपने बहुत नाम सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग का, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आपके पास अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप किसी और का प्रोडक्ट बेचने में उनकी हेल्प कर रहे हो। लेट्स से अमेज़न में लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो अपनी खुद भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो काफी रेफरल प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, एफिलिएट रेफरल प्रोग्राम, जैसे कि अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो और फिर आप उनके प्रोडक्ट्स हेल्प करो सेल करने में अपनी वेबसाइट या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। और वो जब कोई प्रोडक्ट जाकर आपके थ्रू जो लिंक क्लिक करके उनके प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा और वो प्रोडक्ट खरीदता है, उस सेल का कुछ परसेंटेज रेवेन्यू आपको मिलता है। लेट्स से एक जूते की कीमत है $50 और कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है, आपने ज्वाइन किया हुआ है अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, तो उससे क्या होगा, और आपने उनका वो पेज प्रमोट किया, कोई आपकी वेबसाइट पे वो लिंक क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाता है और वो उस वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है और परचेज करता है। कोई परचेज करता है तो जो भी एफिलिएट रेवेन्यू होगा, लेट्स से 2% to 5%, किसी में 10% भी होता है, डिपेंडिंग कि आपका एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, वो प्रोडक्ट की क्या एफिलिएट पॉलिसीज हैं, उस पर डिपेंड करता है। और फिर वो जो $50 का प्रोडक्ट बिकेगा, उस 50 में से 10% के हिसाब से $5 आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और बाकी का $45 उस जो प्रोडक्ट का ओनर है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये हो जाती है स्प्लिट पेमेंट, इसे बोलते हैं एफिलिएट पेमेंट, क्योंकि आपने एक किसी परचेजर को रेफर किया किसी और के प्रोडक्ट के लिए और उन्होंने जाके सेल की, तो आप हकदार हो गए एक रेफरल फी की, जिसे बोलते हैं एफिलिएट फी। तो ये है क्विक कॉन्सेप्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब आपको इसके लिए क्या चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए? आपको अपनी एक वेबसाइट चाहिए होगी, या आपको एक अपना एक फेसबुक या इंस्टाग्राम का पेज या टिकटॉक रील या जो भी आप समझते हैं, कोई ऐसी प्लेस जहां पर आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे, आप फोटोज लगाएंगे प्रोडक्ट्स रिलेटेड और अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे। जब आपके पास एक दफ़ा ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, फिर जाकर आप अपने कोई एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, जैसे कि अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम या शेयर अ सेल, सीजे एफिलिएट, इम्पैक्ट फॉर एफिलिएट। तो बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स आउट देयर हैं और बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट नीचेस के लिए भी बहुत सारी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन सिंगल मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर एफिलिएट इज अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम। तो अगर आप नए हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम ही आपके लिए मेन चॉइस है। तो उसमें आप रजिस्टर करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर वो वहाँ पर प्रोडक्ट वाइज आपको अलाउ करेंगे कि हर प्रोडक्ट की एक यूनिक लिंक आपको बना के देंगे और आपको बनानी होगी अकाउंट में जाकर। बहुत इजी प्रोसेस है उधर, हर प्रोडक्ट की अलग अलग या हर कैटेगरी की अलग अलग लिंक्स क्रिएट करेंगे और लिंक्स क्रिएट करने के बाद वही लिंक्स इधर आप अपने सोशल मीडिया या अपनी ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी
शेयर करेंगे और इस होप में कि होपफुली आप कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा, इन प्रोडक्ट को देखेगा, फोटोज देखेगा, क्लिक करेगा और वो प्रोडक्ट इवेंचुअली परचेज करेगा। तो एफिलिएट को स्टार्ट करना 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि इसको सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। उसके बाद अमेजॉन अकाउंट में जाकर आपको लॉग इन करके हर प्रोडक्ट की अलग अलग लिंक्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो थोड़ी बहुत हैसल है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू ईदर क्रिएट योर ओन वेबसाइट or another social media page where you'll basically be promoting these links to your audience। क्योंकि आपने Amazon Affiliate प्रोग्राम में लिंक्स तो बना लिए, लेकिन जब तक आप वो लिंक्स अपनी ऑडियंस के साथ प्रमोट नहीं करेंगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ईज ऑफ सेटअप के हिसाब से 3.5 आउट ऑफ 5, लेकिन इसको रन करने के हिसाब से उतना ही एफर्ट है जितना कि एक ब्लॉग में चाहिए होता है, क्योंकि इधर भी आपको एक ब्लॉग सेटअप करना है, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि आप आर्टिकल्स ऐसे लिखेंगे जहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट का मेंशन होगा। लेट्स से आप लिखते हो कि रनिंग के लिए बेस्ट शूज़ कौन से हैं, तो आप बोलोगे यार ये रहे टॉप 5 बेस्ट शूज़ जो रनिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आप बोलोगे ये शू है, ये जूता, ये किस्म का जूता, ये किस्म का जूता है, ये 5 किस्म के जूते जो हैं बेस्ट जूते हैं जो रनिंग के लिए होते हैं, जो कि आप अपना बेस्ट रिव्यू दोगे। जब आप आर्टिकल लिखो तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप अपना बेस्ट और ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो, और सिर्फ इसलिए ना लिखो कि कोई प्रोडक्ट सेल हो जाए। ये होती है बेस लाइन आपके क्वालिटी बिजनेस की। फिर जब आप आर्टिकल लिखोगे तो हर प्रोडक्ट के साथ उसका एक अमेजॉन एफिलिएट का प्रोडक्ट लिंक, बाय नाउ लिंक लगा देंगे, ताकि जब लोग आपका आर्टिकल आके पढ़ेंगे उनमें से चंद लोग ऐसे होंगे जो बाय भी करना चाहेंगे। आपका आर्टिकल पढ़ने के बाद बाय नाउ को क्लिक करेंगे, बाय नाउ करके आपकी वो थर्ड पार्टी अमेजॉन एफिलिएट की वेबसाइट पे चले जाएंगे और उधर से होपफुली प्रोडक्ट परचेज करेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे ऑटोमेटिकली आपके अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं अपॉन सेल। ये है ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 3 है ड्रॉप शिपिंग। तब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग उस सिस्टम को बोलते हैं कि जहां पर आपने एक ऑनलाइन स्टोर खुद खोलना है, लेकिन आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो आप सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर खोलेंगे, आप मेक श्योर करेंगे आपकी वेबसाइट पे आके लोग सेल करें, अपनी आपकी वेबसाइट पे लोग आके प्रोडक्ट परचेज करें, और बाकी जो शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली एक थर्ड पार्टी, जिसे हम बोलते हैं सप्लायर, वो हैंडल करेगा। ये बेसिकली एग्जैक्टली एक प्रोडक्ट ई कॉमर्स बिजनेस की तरह है, एक्सेप्ट कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ आपने कोई वो हैसल नहीं है कि आप अलीबाबा या कहीं और से प्रोडक्ट अपने घर में मंगाओ, उसकी पैकेजिंग करो, ये करो वो करो, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट सेल करो, तो वो उसमें अपफ्रंट कॉस्ट है। इसमें इतनी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं बेसिकली, क्योंकि आपको प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम है ड्रॉप शिपिंग। के सेल आप करो, शिप कोई और करेगा, किसी और का प्रोडक्ट आप सेल करो और वही बंदा जिसका प्रोडक्ट सेल हुआ है वही आगे शिप भी करेगा, जो कि सप्लायर होगा उस प्रोडक्ट का। सो नाउ हाउ डू यू गेट स्टार्ट विद द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस? वो ऐसे कि आप सिंपली पहले एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए, एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट क्रिएट करनी होगी। वो कैसे क्रिएट करेंगे? इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर इज यूजिंग Shopify. Otherwise there are other platforms as well such as WordPress plus WooCommerce plugin और BigCommerce, लेकिन मैं आपको इन दोनों में से सिर्फ रेकमेंड करूंगा कि आप Shopify यूज कीजिए या फिर WordPress प्लस WooCommerce यूज कीजिए। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको बेसिकली गेट स्टार्ट कर देंगी। अब ये तो आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। वो प्रोडक्ट्स कैसे लाएंगे आप? वो प्रोडक्ट्स के लिए आपको सप्लायर चूज करना होता है। तो सप्लायर अंदर जैसे WooCommerce के अंदर अपने आप में और Shopify में भी बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स मौजूद होते हैं, जो कि आप सिंपली क्लिक ऑफ बटन से ऐड कर सकते हैं अपने मनचाहे सप्लायर्स को। लेकिन इसमें बेस्ट यही होता है कि आप राइट सप्लायर चूज कीजिए डिपेंडिंग अपॉन योर द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेल। तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं वो तो अलीबाबा की ही कंपनी का पार्ट है, अली एक्सप्रेस या अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग जिसका नाम भी बोलते हैं लोग, या दूसरा एस पॉकेट भी है और जेन ड्रॉप भी है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर अनडाउटली, क्योंकि अलीबाबा फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बड़ा है, उसी तरीके से अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिप जो है वो भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पॉपुलर सप्लायर है। इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ईज ऑफ सेटअप, ये सबसे फास्टेस्ट सेटअप है। अगर आपने आज कुछ स्टार्ट करना है और रेडी सेटअप चाहिए तो उसके लिए ड्रॉप शिपिंग से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग
में तो आपने जो है सिर्फ एक वेबसाइट खड़ी करनी है किसी भी, और आजकल वर्डप्रेस की वेबसाइट अक्सर प्लेटफॉर्म जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वही कनेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं वर्डप्रेस का, जो अ फ्यू क्लिक्स ऑफ बटन से वर्डप्रेस वेबसाइट खड़ी हो जाती है आपने। और ऑब्वियसली आपको काम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कि जिसमें डोमेन नेम आपको खरीदनी पड़ेगी और ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे सेटअप होता है। लेकिन वंस सेटअप हो गया, इसका कनेक्शन विद सप्लायर कीजिए वेबसाइट का, और कनेक्शन सप्लायर हो गया, सिर्फ फिर तो पिक एंड चूज प्रोडक्ट्स हैं कि ये ड्रॉप करो, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे दिखना शुरू हो जाएंगे। जब वो दिखना शुरू हो जाएंगे फिर आपका काम हो जाएगा कि वेबसाइट तो सेटअप हो गई, अब इसको मुझे मार्केट करना है ताकि इसमें लोग आके प्रोडक्ट परचेज करें और आप अपनी कमीशन मेक करें। और इसमें कमीशन वैसे ही वर्क करती है जैसे अफिलिएट प्रोग्राम में वर्क करती है। तो इसमें भी जब कोई प्रोडक्ट सेल होगा उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ईज ऑफ सेटअप 4.5 आउट ऑफ 5। इसको चलाने का काम थोड़ा सा हायर मेंटेनेंस है, क्योंकि दिस टाइम आप प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ें लिखोगे, प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखोगे, टॉप 10 लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लिखोगे या अदर गाइडेंस लिखोगे जिसमें प्रोडक्ट लिंक्स मेंशन करोगे। और इस तरह की जो प्रोडक्ट के आर्टिकल्स होते हैं और या प्रोडक्ट रिलेटेड कंटेंट होता है उसमें कंपटीशन बहुत होता है। तो इसलिए कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी ऑलमोस्ट 4.5 है टू मेंटेन इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन इससे डिमोटिवेट ना होइए। कोई भी ज़िंदगी में काम छोटा हो या बड़ा हो उसमें मेहनत लगती है, उसमें काम करना होता है। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 4, प्रोडक्टाइज सर्विसेज। तो अब प्रोडक्टाइज सर्विसेज क्या है? प्रोडक्टाइज सर्विसेज वो होती हैं, लेट्स से आप अपना ग्राफिक डिज़ाइन का काम आता है, फोटो एडिटिंग का काम आता है, या वीडियो एडिटिंग का काम आता है, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, लेट्स से आपको कोई भी एक स्किल आता है। नंबर 1, आप पहले आपको इस तरह का कोई डिजिटल या कंप्यूटर बेस्ड स्किल आता हो तो आपके लिए अपवर्क, freelancer.com और फाइवर ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको पहले ही ज्वाइन कर लेने चाहिए। इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि क्यों फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके लिए बेस्ट हैं अगर आपको डिजिटल काम आता है। लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किए तो उसका एक और तरीका भी है पैसिव इनकम कमाने का, उसे बोलते हैं प्रोडक्टाइज सर्विसेज। इसमें प्रोडक्ट सर्विसेज में आपको क्या करना होगा? आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी होगी और अपने जो सर्विसेज हैं उनको एक प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्रिएट करना होगा। लेट्स से आपको कोई आके पूछता है यार मुझे जो है इमेजेस बहुत सारी बनवानी है, कितना पैसा लगेगा? तो आप बोलोगे यार वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कितनी मुश्किल है इमेज बनाना, उसमें क्या क्या चाहिए या कितने घंटे लगते हैं। वो इतनी देर में जो क्लाइंट प्रोजेक्ट लाया होगा वो 2 स्टेप पीछे हो जाता है कि ये समझ के यार पता नहीं क्या कह रहा है, कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि उसको एक प्रॉपर एस्टिमेट नहीं मिल पाता। जैसे ही आप अपनी उस सर्विस को इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट डाल देते हो, जैसे कि आप बोलोगे भाई थंबनेल क्रिएशन 5 टाइम्स थंबनेल क्रिएशन, यानी कि 5 थंबनेल क्रिएट करके देंगे कोई भी, और उसके मैं लूँगा $25, वो एक प्रोडक्ट हो गया आपका। दूसरा प्रोडक्ट हो गया बिजनेस कार्ड क्रिएशन, $100, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो मुझे चाहिए $100, या फिर 5 टाइम्स बिजनेस कार्ड क्रिएशन $125 फॉर एग्जांपल, राइट? 5 डिफरेंट डिज़ाइन अगर आप प्रोवाइड करें तो आपने वो सर्विसेज को अपनी प्रोडक्टाइज कर दिया। तो जब आपके वेबसाइट पे कोई आएगा और वो देखेगा कि यार अच्छा मुझे 5 थंबनेल्स चाहिए या मुझे 10 थंबनेल्स चाहिए, ये जो $25 वाला पैकेज है ये मैं ले लेता हूँ 2 टाइम्स, तो ये हो गया $50 में मेरे 10 थंबनेल बन जाएंगे, डन। वो आपको मैसेज करेगा, आप उसका रिप्लाई करोगे, आप उनको इनवॉइस भेजोगे, वो इनवॉइस पे करेंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ऑनलाइन बिजनेसेस में अक्सर कभी पेमेंट एस्क्रो में जाती है। एस्क्रो मतलब ना आपके पास ना उनके पास, कभी बीच में पैसे पड़े होते हैं, कभी आप इन गुड फेथ आप पहले काम कर लेते हो, पैसे बाद में देते हो, कभी एम्प्लॉयर आपको पहले पैसे देता है। तो ये एक अरेंजमेंट होगा जो आपको अपने क्लाइंट से खुद ही डिस्कस करना होगा। लेकिन प्रोडक्टाइज सर्विसेज बहुत ही पॉपुलर हो गई हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जिसमें जो बहुत हेल्प करती हैं ना सिर्फ अपनी सर्विसेज को प्रोडक्टाइज कर रहा है बल्कि हम जैसे एम्प्लॉयर्स के लिए भी जो कि फिक्स प्राइस सर्विसेज ढूंढना चाहते हैं ताकि हम भी अपना बजट मेंटेन कर पाएं। If you need to get started with productized services, what exactly do you need? All you need is to create a website and make sure that you've got productized your services into 4 or 5 different packages and add those packages to your website and start promoting your website. And you can start promoting your website on social media or Google or wherever you feel is where your audience is, and depending upon your budget of course. ये था ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 4, प्रोडक्टाइज सर्विसेज। टू गेट स्टार्टेड मैं इसको रेटिंग दूंगा
5 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसमें ऑल यू नीड हेयर टू गेट स्टार्टेड इज कि आप एक वेबसाइट बनाई और उसमें आपने अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए। नाउ बेसिकली योर वेबसाइट इज रेडी टू अर्न मनी, वर्सेस ब्लॉग्स या एफिलिएट और या अदर वेबसाइट जहां पर आपने वेबसाइट बना के अपने थर्ड साइट सच एज Amazon एफिलिएट या ड्रॉप शिपिंग या एडसेंस इन सब के अप्रूवल के लिए वेट करना है और फिर ट्रैफिक ड्राइव करनी और स्लोली ट्रैफिक बिल्ड करनी है। लेकिन ये जो ना प्रोडक्टाइज सर्विसेज हैं, क्योंकि आप हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट है वो विद इन अ फ्यू आवर्स रेडी हो जाएगी और आपको सिर्फ वो वेबसाइट को प्रमोट करना है और आपको एक आध क्लाइंट लैंड हो गया उस साइट पे, यू आर बेसिकली इन बिजनेस। और अगर मैं इसको रेटिंग दूं 3/5 परसिवियरेंस चाहिए, लेकिन इसका रिवॉर्ड 5/5 है, क्योंकि ये आपको एक ऐसी चीज बिजनेस डेवलप करके देगा जो आप अपना खुद का कॉल कर सकते हो इन द पास्ट मेनी ईयर्स। आप अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन होगे, आपको किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी। आपका बिजनेस आपकी अपनी वेबसाइट से आ रहा होगा और कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा जिसमें आपको प्रोडक्ट शिप करना है। यू आर सेलिंग सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट एंड थ्रू योर ओन website, so you're basically developing your own brand. I highly recommend productized services for those of you guys who offer services that can be sold in the form of products. तो ये था ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 4, productized services. Last but not the least, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 5, print on demand. अब print on demand क्या है? ये वो बिजनेस मॉडल है जिसमें कस्टमाइज टी शर्ट्स, कस्टमाइज मग्स, कस्टमाइज फोन केसेस या कुछ और सेल कर सकते हो ऑनलाइन। क्या करना होता है आपने इसमें, आपको इसमें थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइन स्किल ज़रूर चाहिए। बेसिकली आप डिज़ाइन बनाओगे, अपने कनेक्टेड सप्लायर को सेंड करोगे और जो कनेक्टेड सप्लायर है वो उस डिज़ाइन को आपके मग में, जो कस्टमर के मग में या टी शर्ट में या फ़ोन के केस में प्रिंट करेगा और उस कस्टमर को खुद ही पोस्ट करेगा। To get started with this with print on demand, what do you need? Number one, you need a photo editing software such as Canva और Photoshop या कोई भी photo editing software आप यूज़ कर सकते हैं। Number two, आपको अपनी वेबसाइट खड़ी करनी होगी, either Shopify और Etsy पे अपनी वेबसाइट खड़ी करनी पड़ेगी या और कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो कि प्रिंट ऑन डिमांड ऑफर करता हो। मेरी नॉलेज में शॉपिफाई और एटसी मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। और अब आपने वेबसाइट खड़ी कर दी, लेकिन अब आपको अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना होगा उन सप्लायर्स के साथ जो कि प्रिंट ऑन डिमांड ऑफर करते हैं। अब आप वो कैसे कनेक्ट करेंगे? शॉपिफाई और एटसी के अंदर टूल्स होते हैं जो कि आपको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इन टूल्स का नाम है प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई और टी स्प्रिंग। इनको फुलफिलर्स बोलते हैं, यानी आपके ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे। यानी कि आपकी जगह आपको सिर्फ क्या करना होगा, एक तरफ आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करोगे और अपनी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर के ऑर्डर्स लोगे, अंडरस्टैंड करोगे कस्टमर्स को क्या चाहिए, और वंस आपने ऑर्डर कर लिया, क्लिक ऑफ अ बटन से ऑटोमेटिकली ऑर्डर चला जाएगा आपके पार्टनर सप्लायर्स को, प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल के पास या जिस भी सप्लायर के साथ आप पार्टनर करते हो, और वो सप्लायर एक्नॉलेज करेगा और आपकी जगह पर वो प्रिंट भी करेगा और उन मेल भी करेगा कस्टमर को प्रोडक्ट। और ये सेल क्लोज होने पर आपकी कमीशन मिल जाएगी जो कि एनीवेयर बिटवीन 1% to 5% होती है फॉर मोस्ट प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियसली एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ देयर ओन कमीशन स्ट्रक्चर और हर प्रोडक्ट का कमीशन स्ट्रक्चर अक्सर अलग अलग होता है, कैटेगरीज का अलग अलग होता है। सो यू नीड चेक एग्जैक्टली ऑन व्हाट कमीशंस दोज प्लेटफॉर्म्स ऑफर। ईज ऑफ सेटअप के हिसाब से 3.5 आउट ऑफ 5, लेकिन इसको रन करने के हिसाब से उतना ही एफर्ट है जितना कि एक ब्लॉग में चाहिए होता है। एनीवेज, ये 5 ऑनलाइन बिजनेस / पैसिव इनकम आइडियाज थे जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब ये देखिए, ये सब कुछ सेट करने के बाद आपका गेम खत्म नहीं होगा। किसी भी बिजनेस की तरह ये नहीं कि आज आपने सेटअप किया कल आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आप आज काम शुरू कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कल भी करना है, परसों भी करना है। यू नीड टू वर्क ऑन योर बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब रेगुलर बेसिस पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो बिजनेस डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक आपको ज़्यादा लर्निंग भी देगा और ज़्यादा प्रोग्रेस भी करेगा। कि वेबसाइट्स अपनी खड़ी करना एक चीज़ है, नंबर 2 आपने अब उन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भी डायरेक्ट करना है। उन ट्रैफिक डायरेक्ट करने के लिए आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि SEO और SEM क्या होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे तो वो आपको नॉलेज
होनी चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया से ट्रैफिक आती है लोगों की वेबसाइट पे। तो आपको अपना फेसबुक पेज बनाना होगा, रेगुलर पोस्टिंग करनी होगी सोशल मीडिया पे, और ताकि आपकी स्लोली ऑडियंस डेवलप हो। लेट्स से 500 लाइक्स हो जाते हैं, 1000 लाइक्स हो जाते हैं, 2000 लाइक्स हो जाते हैं, और आप ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, और फिर 2000 लाइक्स में से लेट्स से 1 या 2 या 3 लाइक्स भी आपका जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो खरीद लेते हैं, तो आपको एक रेगुलर इनकम मंथली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये दो तरफा गेम है। नंबर 1, set up your online business. Number 2, run your online business like any other business. In this particular online businesses, you must know both to set up a business and to run a business, and also learn the art of driving traffic to your website through digital marketing. So ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको हेल्प करेगी अपने इनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया चूज करने में और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस और पैसिव इनकम डेवलप करने में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस जर्नी, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't already, and I wish you all the best for your business. Thank you guys.